बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Bolo Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna
भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल 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 श्री राधे श्री राधे गोपाल श्री राधे गोपाल श्री राधे गोपाल श्री राधे भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे गोपाल भज मन भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 राधा
श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री गौर निताय की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
उपस्थित आप सभी बड़भागियों का इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम सभी का भाग्य है कि हम सबको प्रत्येक रविवार को सत्संग सुलभ होता है, जो कि इस संसार में बहुत दुर्लभ है। हमारे आचार्य गण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, यहाँ तक कि भगवान भी दुर्लभ नहीं है। क्योंकि गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ जो है सुलभ है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपया बात न करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जो है इस संसार के कण कण में विराजमान हूं। अर्थात इस संसार में भगवान भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि भगवान को ढूंढने चला जाए तो भगवान जो है कण कण में प्राप्त हो जाएंगे। भगवान भी दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ कौन है? आचार्य गण कहते हैं, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि हेरया सब जगह मिले, हरिजन कहीं एक होए। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, भगवान इस जगत में दुर्लभ नहीं है, क्योंकि भगवान तो कण कण में व्याप्त है, कण कण में विराजमान है। भगवान दुर्लभ नहीं है। कौन दुर्लभ है? भगवान के जो भक्त हैं वह दुर्लभ है। चाणक्य पंडित जी कहते हैं, गिरौ गिरौ न माणिक्यम मौक्तिक्तम न गजे गजे, चंदनम नहीं बने बने साधुओ नहीं सर्वत्र। चाणक्य जी कहते हैं कि जैसे एक मुक्ता नाम की मणि होती है, वह मुक्ता नाम की मणि जो है हाथी के मस्तक में पाया जाता है, लेकिन वह मुक्ता नाम की मणि जो है हर हाथी के मस्तक में नहीं होता है, किसी किसी हाथी के मस्तक में होता है। चाणक्य जी कहते हैं कि चंदन का वृक्ष जो होता है ना, वह जंगल में होता है, लेकिन वह हर जंगल में नहीं होता।
किसी किसी जंगल में होता है, कहीं कहीं पाया जाता है। तो जिस प्रकार से मुक्ता नाम की मणि हर हाथी में नहीं, वो किसी किसी हाथी में पाया जाता है, जैसे चंदन का वृक्ष जो है वह किसी किसी जंगल में पाया जाता है, वैसे ही जो भगवान के भक्त हैं वह सब जगह प्राप्त नहीं है, वो कहीं कहीं हमको प्राप्त होते हैं। साधो नहीं सर्वत्र। मिला जुला कर कहने का भाव यह है कि इस संसार में भगवान के भक्त बहुत दुर्लभ है, भगवान के भक्तों का संग बहुत दुर्लभ है, लेकिन भगवान की हम जीवों के ऊपर अपार करुणा है कि हम सबको यहाँ पर भक्तों का संग प्राप्त होता है। अतः हम सबको इसका लाभ उठाना चाहिए, भक्तों की संगति में आकर बैठना चाहिए, क्योंकि यही वास्तव में बहुत अच्छा दिन है जिस दिन भक्तों का संग प्राप्त हो जाए। एक बार कबीरदास जी से पूछा गया कि आप हमें यह बतलाइए कि सबसे अच्छा दिन कौन सा है। अगर हम लोगों से पूछा जाए तो हम लोग जो है जिस देवी देवता का व्रत करते हैं उसी दिन को अच्छा बतलाएंगे। कई लोग कहेंगे सोमवार का दिन अच्छा है, कई लोग कहेंगे मंगलवार का दिन अच्छा है, कई लोग कहेंगे गुरुवार का दिन अच्छा है, कई लोग कहेंगे शनिवार हमारे हनुमान जी का दिन है, शनिवार का दिन अच्छा है। हम लोगों से पूछा जाएगा तो हम लोग अमुक अमुक दिन बतलाएंगे, अथवा तो व्यापारी लोग से पूछा जाए कि आपकी नजर में सबसे अच्छा दिन कौन सा है तो व्यवसायिक लोग बताएंगे जिस दिन बहुत सारा धन कमाई होता है ना वो दिन बहुत अच्छा है। बच्चों से पूछा जाए आपके लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है, जो ये छुट्टी रहेला ना वो सबसे अच्छा दिन हो जिस दिन छुट्टी रहती है ना वो दिन सबसे बढ़िया दिन है। तो सबसे अच्छा दिन कौन सा है हम लोगों से पूछा जाए तो हम लोग अपने अपने विचार के अनुसार अलग अलग दिन बतलाएंगे, लेकिन कबीरदास जी से पूछा गया कि सबसे अच्छा दिन कौन सा है, तो कबीरदास जी ने क्या सुंदर जवाब दिया। कबीर जी ने कहा कि जिस दिन भगवान राम और कृष्ण के प्राण प्यारे भक्तों का आंखों से दर्शन हो जाए ना, वही इस दुनिया का सबसे अच्छा दिन है। अब वो चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे कोई भी बार हो। कबीरा सोई दिन भला जा दिन साधु मिलाए, अंक भरे भरी भेटिए पाप शरीरा जाए। जिस दिन आंखों से भक्तों का दर्शन हो जाए, संतों का दर्शन हो जाए, वास्तव में वही इस दुनिया का सबसे अच्छा दिन है। तो हम सब लोगों को प्रत्येक रविवार को भक्तों का संग सुलभ होता है, भक्तों का दर्शन प्राप्त होता है। तो यह रविवार का दिन हम सब के लिए महोत्सव का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। अतः हम सब लोगों को अपने घर परिवार के काम से फुर्सत निकालकर जरूर इसका लाभ उठाना चाहिए। आप सब बुद्धिमान हैं,
अपने घर परिवार के कार्य से निवृत्त होकर उपस्थित हुए हैं। सो आइए आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए हम सब लोग जो है भीष्म पितामह जी की स्तुति को श्रवण करेंगे। पिछले 2 रविवार से हम सब लोग जो है भीष्म पितामह जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में बहुत सुंदर प्रार्थना निवेदन किया है। उसी प्रार्थना के ऊपर जो है हम सब लोग 2 रविवार सुन चुके हैं, ये 3रा रविवार है। तो उसी प्रार्थना को हम सब लोग यहाँ पर श्रवण करेंगे। आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जो पिछले 2 रविवार को नहीं आए हैं उन लोगों के लिए मैं संक्षिप्त में पहले की कही हुई बात को स्मरण करा दूं ताकि उनको समझने में आसानी रहेगी। भीष्म पितामह जी की प्रार्थना जो है कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि एक समय महाभारत युद्ध में अर्जुन के बाण से घायल होकर के भीष्म पितामह जी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बाणों की सैया पर पड़े हुए थे। अब एक दिन की बात है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को साथ में द्रौपदी को लेकर के अपने भक्त भीष्म पितामह के पास पहुंचे। जैसे ही यह बात जो है पृथ्वी पर रहने वाले संत महात्माओं को पता चला, सारे संत महात्मा अपने आश्रम में ताला बंद करके अपने सारे शिष्यों सहित भीष्म पितामह जी और भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए, भक्त और भगवान का दर्शन और उनका सत्संग, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए वे सब संत महात्मा भी युद्ध भूमि में एकत्रित हुए। यहाँ तक कि स्वर्ग से देवता लोग भी ऋषि मुनि का वेश धारण करके वहां पर उपस्थित हुए। अब जो है जैसे ही वहां पर संत महात्मा पहुंचे, भीष्म पितामह तो बेचारे बाणों की सैया पर सोए थे, उठ नहीं सकते थे, तो उन्होंने सोए सोए ही मानसिक प्रणाम किया, मन से सबको प्रणाम किया और प्रणाम करके सबसे क्षमा याचना की कि हे ऋषि मुनियों, मेरे जीवन में आप सब लोगों के प्रति मन वचन कर्म किसी भी प्रकार से कोई गलती हो गई हो तो आप कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिएगा। सारे ऋषि मुनियों से प्रार्थना करने के बाद भीष्म पितामह जी भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भीष्म पितामह जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, अब जो है कुछ ही क्षण में मेरा शरीर जो है छूटने वाला है, मैं इस शरीर को त्यागने वाला हूं, अतः हे प्रभु, मैं मरने से पहले
अपने वाणी से आपका गुणगान गाना चाहता हूं। मेरी एक इच्छा है क्या कि जब तक मैं ये शरीर त्याग न दूं तब तक हे कृष्ण आप मेरे आंखों के सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े रहिए और मैं अपने वाणी से जो आपकी स्तुति कर रहा हूं कृपा करके आप मेरी स्तुति को श्रवण कीजिए। इस तरह भीष्म पितामह जी भगवान से निवेदन करके और भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना को अर्पित करते हैं। देखिए बात आई है तो मैं बता दूं, प्रार्थना में बहुत बल है। हम सब लोगों को प्रतिदिन भगवान से जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में इतना बल है कि भागवत के इसी प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में कथा है कि एक समय जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के राजा बन गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारिका जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हो गए। और जैसे ही यह बात पांडवों को पता चला, हस्तिनापुर में रहने वाले नगर वासियों को पता चला, सब लोग जो है करुण कंठ से भगवान से निवेदन करने लगे कि प्रभु आप हमें छोड़कर मत जाइए। सबके आंख में आंसू भर आए कि हे गोविंद आप कृपा करके हमारे हस्तिनापुर को छोड़कर मत जाइए। सब लोग दुखी हो गए और यह बात जैसे ही कुंती माता को पता चला, कुंती माता दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास गई और जा करके भगवान से कहती है, नमस्ये पुरुषम त्वात्यम ईश्वरम प्रकृतैः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। माता कुंती जो है भगवान श्री कृष्ण से इतना सुंदर प्रार्थना की, इतना सुंदर प्रार्थना की कि सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान जो है द्वारिका जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हो गए थे, बस अपने रथ वाहक सात्यकी को केवल आज्ञा देना मात्र बाकी था। लेकिन मां कुंती ने ऐसी प्रार्थना की कि प्रार्थना को सुनकर के ठाकुर जी द्रवित हो गए और भगवान रथ से उतर करके माता कुंती के पांव पकड़ लिए, गले से लगा लिए और बोले कि बुआ अब जो है जब तक आप हमको आज्ञा नहीं देंगी ना तब तक जो है मैं आपका हस्तिनापुर छोड़कर जाऊंगा नहीं। भगवान अपना जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, अपना पूरा फ्लाइट का टिकट कैंसिल कर दिया ठाकुर जी। द्वारिका से फोन आते रह गया 16,108 रानियों का। भगवान व्हाट्सएप मैसेज देख करके एक भी रिप्लाई नहीं किए, पूरा सबको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए, सबका व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिए। प्रार्थना में बहुत बल है, बहुत बल है। भागवत के 10वें स्कंद में कथा है ना, भगवान करोड़ों गोपियों के साथ में रास रचा रहे थे। गोपियों को क्षणिक अभिमान आ गया कि देखो तो हम गोपियां जो है ना इस ब्रह्मांड में जितनी भी नारियां हैं उन सभी नारियों से सौभाग्यशाली हम हैं कि देखो तो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण यशोदानंदन
हमारे साथ रास रचा रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं। उनको एक क्षण के लिए मन में अभिमान हो गया कि हमसे भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं। अब ठाकुर जी को सब अच्छा लगता है, लेकिन किसी को अहंकार आ जाए ना तो ठाकुर जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रामायण में बताया गया भगवान का आहार क्या है। भगवान रोटी सब्जी नहीं खाते हैं, दाल भात नहीं खाते हैं। भक्तों के हृदय में जो अभिमान आ जाता है ना, अभिमान ही ठाकुर जी का आहार है। अहंकार को खाते हैं भगवान। भगवान ने देखा कि गोपियों के भीतर अहंकार आ गया है, तो तुरंत भगवान जो है गोपियों को छोड़ करके अंतर्धान हो गए। अब जैसे सांप का मणि खो जाए तो जैसे सांप जो है छटपटाने लगता है, वैसे ही भगवान कृष्ण के अप्रकट होते ही गोपियां जो है छटपटाने लगी। जैसे कम पानी में मछली छटपटाती हैं, वैसे ही गोपियां जो है कृष्ण के विरह में छटपटाने लगी। और छटपटाते हुए गोपियों ने बहुत ढूंढा, बहुत यत्न उपाय किया, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। अंत में गोपियों ने क्या किया? प्रार्थना किया। इतना सुंदर प्रार्थना किया, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम त्रीणाचरानुगम श्रीनिकेतनम क्रीडोकुचेषुना कृन्दिरीक्षयम्। गोपियों ने आर्त भाव से भगवान को पुकारा और ऐसा अद्भुत पुकारा, ऐसा अद्भुत प्रार्थना किया कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो है मुरली बजाते हुए पीतांबरधारी ठाकुर जी उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। गोपियों ने जाकर के आलिंगन कर लिया। किसी गोपी ने ठाकुर जी का बाँह पकड़ लिया कि फिर से कलुआ भाग न जाए, हमारे ठाकुर जी भाग न जाए। गोपियों ने उनका हाथ पकड़ लिया और चरण पकड़ करके मनाने लगे कि हे कृष्ण, अब हम कभी अभिमान नहीं करेंगे, आप कृपा करके हमें छोड़कर नहीं जाइए। आपके दर्शन के बिना जो है ना एक एक क्षण जो है एक एक युग के समान लगता है हमको। इसलिए हे गोविंद, हे प्राणनाथ, कभी आप हमें छोड़कर नहीं जाइएगा। कहने का भाव ये है, भगवान प्रकट हो गए थे, छोड़कर चले गए थे, लेकिन गोपियों ने भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान प्रकट हो गए। प्रार्थना में बहुत बल है, इसीलिए हमें प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना बहुत तरह से हो सकता है। अपने भागवत में कई प्रार्थना है। गजेंद्र की प्रार्थना है, कुंती महारानी की प्रार्थना है, और गोपियों की प्रार्थना है, वृत्रासुर की प्रार्थना है, नाग पत्नियों की प्रार्थना है, बहुत सारी प्रार्थना है। तो इन सभी प्रार्थनाओं को भी हम भगवान के सामने सुना सकते हैं। अथवा तो अगर कोई प्रार्थना नहीं भी आता हो तो हमें भगवान के सामने प्रतिदिन खड़े होकर भगवान से कहना चाहिए कि हे प्रभु, आप हमें ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि मेरा मन जो है दीन दाल संसार के कामनाओं वासनाओं में लगा हुआ है। हे प्रभु, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि संसार में केवल आप ही सत्य हैं, आपका नाम ही सत्य है। यही सारे संत महात्मा, सारे शास्त्र, सारे सदग्रंथ कहते हैं। लेकिन यह जानते हुए भी मैं जो है संसार के मोह ममता में फंसा हुआ हूँ, फंसी हुई हूँ।
हे प्रभु आप कृपा करके मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि मेरा मन आपके चरणों में लगे, कामनाओं वासनाओं में न लगे। हे गोविंद आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे द्वारा किसी के प्रति कोई अपराध न हो जाए, मेरे मन वचन कर्म वाणी से किसी को कोई दुख न पहुंच जाए। हे कृष्ण आप ऐसी कृपा कीजिए। हे प्रभु मैं दूसरे को सुख दे सकूं, दूसरे को मैं खुशी दे सकूं, दूसरे के मुख पर मैं प्रसन्नता ला सकूं, मैं ऐसा कार्य करूं कि दूसरे मेरे कार्य से प्रसन्न हो। आप ऐसी कृपा करें। मेरे द्वारा कोई ऐसा बुरा कर्म न हो जिससे मैं स्वयं लज्जित हूं अथवा तो मेरे परिवार के लोग लज्जित हो जाएं। ऐसा मेरे से कोई कर्म न बन जाए। आप कृपा करके मुझे ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। इस तरह से अपने दिल में जो भी है हमें भगवान से प्रतिदिन जरूर प्रार्थना करनी चाहिए, जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। अब भगवान सुनते हैं। भगवान के कान इतने तेज है ना कि एक संत कहते हैं कि अगर चींटी के पांव में घुंघरू बांध दिया जाए ना, जबकि यह असंभव है, लेकिन चींटी के पांव में भी घुंघरू बांध दीजिए तो उसके चींटी के पांव के घुंघरू से भी जो आवाज आती है ना वह भी ठाकुर जी सुन लेते हैं। उनके कान बड़े तेज हैं। जैसे चींटियों का नाक बड़ा तेज होता है ना, वैसे ठाकुर जी का कान बड़ा तेज होता है। तो हमें प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोय, यह अभिलाष हम सब की भगवन पूरी होए। दुनिया में सब लोग सुखी रहे, कोई दुखी न रहे। इस तरह भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थना की बड़ी महिमा है। भीष्म पितामह जी जीवन के अंत समय में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते हुए क्या कह रहे हैं? भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे गोविंद, मरने से पहले जो है ना मैं एक काम करके जाना चाहता हूं। क्या? कि हे गोविंद, मेरी जो है ना एक कुंवारी बेटी है और मरने से पहले मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करके जाना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने पूछा कि पितामह आप तो आजीवन अखंड ब्रह्मचारी रहे, सन्यासी रहे, आपकी बेटी कैसे हो गई? आप तो सन्यासी ब्रह्मचारी हैं, मुझे समझ में नहीं आता आपकी बेटी कैसे। पितामह जी ने कहा कि प्रभु मेरी एक बेटी है और उस बेटी का नाम है मति। ये जो मेरी बुद्धि है ना, ये जो हमारी मति है, यह मति ही मेरी बेटी है। और हे गोविंद, मैं मरने से पहले अपने बेटी का विवाह आपसे करके जाना चाहता हूं। अर्थात जैसे एक पिता अपनी बेटी को किसी योग्य पति को सौंप देता है, वैसे ही मैं अपने मति रूपी बेटी को, अपने बुद्धि रूपी बेटी को मैं मरने से पहले आपको सौंप देना चाहता हूं। अर्थात सरल शब्दों में कहा जाए तो मैं अपनी बुद्धि को, अपने मति को मैं मरने से पहले आपके चरणों में लगा देना चाहता हूं। प्रभु जीवन में तो मैंने अपना मन बहुत संसार में लगाया, अब मरने से पहले मैं आपके चरणों में लगाकर जाना चाहता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है भीष्म पितामह जी, मैं आपके
बेटी को स्वीकार करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप अपनी बेटी से पूछिए कि आपकी बेटी को मैं पसंद हूं ना। अभी से पहले ही सब कुछ तय तपड़ा हो जाए, बाद में कोई झंझट नहीं चाहिए। नहीं तो बाद में पता चलता है, शादी के बाद पता चलता है कि लड़की को लड़का पसंद नहीं है। तो पहले ही आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए कि आपकी बेटी को मैं पसंद हूं ना। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे प्रभु, एक जो कन्या होती है उसको रूप बहुत प्रिय होता है। कन्या वरेते रूपम, कन्या को रूप प्रिय होता है, सुंदरता सौंदर्य प्रिय होता है। और हे प्रभु, इस दुनिया में आपसे सुंदर कौन होगा? इस दुनिया में आपसे सुंदर कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए हे प्रभु, मेरी बेटी को आप बहुत पसंद हैं। फिर भगवान कृष्ण ने पूछा कि पितामह आप ये बताइए कि ठीक है मेरे पास सौंदर्य है, लेकिन किसी वर के पास जो है सौंदर्य हो, रूप बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर सौंदर्य हो लेकिन अगर उसके जीवन में शौर्य न हो, वीरता न हो, अगर पति डरपोक हो, वर डरपोक हो, तो कोई भी कन्या जो है डरपोक वर को वरण नहीं करना चाहती है। तो आप अपनी कन्या से पूछिए कि मुझ में वीरता तो है ना। भीष्म पितामह जी ने कहा कि प्रभु, आपके भीतर मेरी मति रूपी बेटी ने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है प्रभु, आप बहुत वीर हैं, बहुत वीर हैं। आप इतने वीर हैं कि प्रभु आपने जो है 7 साल के उम्र में आपने जो है 21 किलोमीटर में फैले हुए, 7 कोस में फैले हुए गिरिराज पर्वत को अपने बाएं हाथ के कानी अंगुली के नख के ऊपर आपने धारण किया। हे प्रभु, इससे बड़ा आपके वीरता का प्रमाण क्या होगा? आप वीर नहीं, आप महावीर हैं। प्रभु, मेरी मति रूपी बेटी को आप बहुत पसंद हैं, आप में वीरता का भी गुण है। ठाकुर जी ने पूछा कि पितामह जी, किसी वर में बहुत सुंदर रूप, किसी वर का रूप बहुत सुंदर हो, उसके भीतर वीरता भी हो, लेकिन अगर उसका स्वभाव बढ़िया न हो तो कोई लड़की उसका वर्ण नहीं करना चाहेगी। तो आप अपनी बेटी से पूछिए, क्या मेरा स्वभाव तो बढ़िया है ना? अभी से सब अच्छे से ताय तपड़ा हो जाए, बाद में कोई झंझट नहीं चाहिए। नहीं तो बाद में बड़ा झंझट होता है। एक बार एक माता पिता जो है अपने लड़के के लिए लड़की देखने के लिए गए, तो लड़की से पूछे कि बेटी, तुमको किचन में क्या क्या आता है? तो लड़की ने कहा, किचन में हमको आलस आता है और पसीना आता है। लड़के के माँ बाप ने पूछा कि और क्या आता है आपको? टिकटॉक पे वीडियो बनाना आता है और सेल्फी लेते समय 3-4 तरह का मुंह बनाना आता है, लकवा जैसा। बस ये आता है हमको। लड़के के माता पिता ने पूछा कि आपको भोजन बनाना नहीं आता है? तो लड़की बोली, आपको बस खाली भोजन बनाने वाला ही लड़की चाहिए, टिकटॉक पे वीडियो बनाने वाली लड़की नहीं चाहिए। हाँ, टिकटॉक तो बंद हो गया, अच्छा हुआ, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। तो यह सब आता है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं सब लोग। तो खैर, कहने का मतलब यह है, ठाकुर जी ने भीष्म पितामह जी से कहा कि पहले ही अपने बेटी से पूछ लीजिए
कि किसी पति का रूप बहुत सुंदर हो, उसमें वीरता का भी गुण हो, लेकिन स्वभाव बढ़िया ना हो, तो कोई लड़की उसका वर्ण नहीं करना चाहेगी। तो आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए, मेरा स्वभाव तो बढ़िया है ना। भीष्म पितामह जी ने कहा कि प्रभु, मेरी मति रूपी बेटी ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से आपका स्वभाव देखा है। हे प्रभु, आपके स्वभाव का तीनों लोकों में कोई जवाब नहीं है। आपका स्वभाव इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि मैं क्या बताऊं। हे प्रभु, इस दुनिया में शिव और ब्रह्मा भी आपके आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन आपका स्वभाव इतना बढ़िया है कि आपके आज्ञा का पालन शिव और ब्रह्मा करते हैं, लेकिन आपका स्वभाव इतना बढ़िया है कि आप अपने भक्त अर्जुन के आज्ञा का पालन करते हैं। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि कौन मुझसे लड़ने के लिए आया, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मुझसे लड़ने के लिए आया, मैं देखना चाहता हूं। जब अर्जुन ने ऐसा आपको आज्ञा दिया तो हे प्रभु, आप एक नौकर की भांति, एक ड्राइवर की भांति जो है, आप अर्जुन का रथ हाँकने लगे। प्रभु, आपके आज्ञा का पालन दुर्गा जी, शिव जी, गणेश जी, ब्रह्मा जी, अनंत कोटि देवी देवता पालन करते हैं, और आप अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं। प्रभु, आपका स्वभाव मैंने आंखों से देखा है, कितना अच्छा स्वभाव है आपका। इस दुनिया में किसी आदमी को थोड़ा सा पद प्राप्त हो जाता है तो वह इतना अभिमानी बन जाता है कि वह किसी की सेवा नहीं करना चाहता, किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहता। लेकिन आप इतने बड़े ब्रह्मांड के मालिक, ब्रह्मांड के नाथ होने के बाद भी आपका स्वभाव कितना बढ़िया, आप अपने भक्त अर्जुन का रथ हाँकते हैं। प्रभु, आपका स्वभाव बहुत सुंदर है। भगवान का स्वभाव बहुत सुंदर है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि पितामह जी, आप हमें यह बतलाइए कि किसी पति का स्वभाव बड़ा सुंदर हो, लेकिन अगर उसके भीतर समझदारी न हो, उसके भीतर समझदारी न हो, उसके भीतर अच्छा ज्ञान न हो, तो कोई भी कन्या जो है उसका वर्ण नहीं करना चाहेगी। तो आप अपनी बेटी से पूछिए कि मेरे पास समझदारी तो है ना, मेरे पास ज्ञान तो है ना। उस समय भीष्म पितामह जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके पास तो इतना ज्ञान है, इतनी समझदारी है कि उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। भीष्म पितामह जी कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, व्यवहृत प्रीतना मुखम निरीक्षा स्वजन बधा विमुखस्य दुष्बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्ययायः चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके ज्ञान का तो कोई जवाब नहीं, आपके समझदारी का, आपके जवाब का तो कोई, आपके समझदारी का, आपके ज्ञान का तो कोई जवाब ही नहीं, कोई तुलना नहीं। हे प्रभु, मेरी मति रूपी बेटी ने आपके समझदारी को, आपके ज्ञान को प्रत्यक्ष आंखों से देखा है। हे प्रभु, मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़ा था और अर्जुन ने, मैं देख रहा था आंखों से कि अर्जुन ने जब अपने सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, अपने स्वजन संबंधियों को देखा, तो अर्जुन को मोह हो गया और अर्जुन ने आपसे कहा कि हे प्रभु, जो गुरु द्रोणाचार्य हमको अस्त्र विद्या सिखाए हैं, जो पितामह भीष्म अपने गोद में रह करके मुझको दुलराए हैं, लाड प्यार दिए हैं, ऐसे अपने गुरुजनों, अपने से वरिष्ठ लोगों पर मैं कैसे बाण चलाऊंगा।
हे कृष्ण, अर्जुन जो है युद्ध भूमि में अपने स्वजन संबंधियों को देखकर मोहित हो गया था, उसको मोह हो गया था। लेकिन हे प्रभु, आपके ज्ञान का क्या जवाब दिया जाए। प्रभु, अर्जुन मोहित हो चुका था, लेकिन आपने अर्जुन को गीता का ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया कि उस ज्ञान को सुन करके अर्जुन के हृदय से मोह का अंधकार जो है तत्काल नष्ट हो गया। और अर्जुन ने तुरंत कह दिया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आपके ज्ञान को सुन करके अर्जुन ने ऐलान कर दिया कि हे कृष्ण, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब आप बतलाइए मुझे किसको मारना है, किसको छोड़ना है, क्या करना है, आप बतलाइए। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। करिष्ये वचनम तव। हे नाथ, हे गोविंद, आपके ज्ञान को सुन करके अर्जुन का सारा अज्ञान नष्ट हो गया, उसका मोह दूर हो गया। हे प्रभु, आपसे बड़ा समझदार कौन होगा, आपसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। सब लोग ध्यान से सुने। मैं लास्ट में सबसे पूछूंगा कि भगवान कृष्ण ने क्या क्या सब भीष्म पितामह जी से प्रश्न किया था। सब लोग ध्यान से सुने, नहीं तो कई लोग देखते हमारी ओर हैं लेकिन मन कहीं और होता है। ये हमने बहुत बार नोट किया है। बैठे बैठे कथा में देखते तो हैं वक्ता की ओर, नजर वक्ता की ओर होता है, लेकिन मन तो संसार में घूम रहा होता है। मन तो रमे संसार में, तन है साधुन संग, तुलसी यही वियोगते नहीं लागे हरि रंग। हम लोग इतना बार बार सत्संग में आते हैं, लेकिन फिर भी सत्संग का रंग हम लोग पे चढ़ता नहीं है, क्योंकि हम लोग शरीर से तो सत्संग में आ जाते हैं, लेकिन मनवा तो हम लोग का संसार में घूमते रहता है। मन तो रमे संसार में, तन है साधुन संग। इसीलिए हम लोगों के ऊपर सत्संग का रंग नहीं चढ़ता। तो सब लोग ध्यान से सुने। भीष्म जी ने कहा कि प्रभु, आपसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। अर्जुन को मोह हो गया था, आपने गीता का ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया कि अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। प्रभु, आपके पास समझदारी भी है। मेरी मति रूपी बेटी को आप बहुत पसंद हैं। उस समय भीष्म पितामह जी ने, भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह जी से पूछा कि पितामह जी, किसी पति का रूप बहुत सुंदर हो, उसके भीतर वीरता का भी गुण हो, उसके भीतर जो है उसका स्वभाव भी बहुत बढ़िया हो, उसका स्वभाव भी बहुत बढ़िया हो, उसके भीतर समझदारी भी हो, लेकिन अगर उसके भीतर स्नेह न हो, प्रेम न हो, तो कोई लड़की जो है ऐसे पति का वर्ण नहीं करना चाहेगी। पति के पास सब कुछ हो, रूप हो, वीरता हो, ज्ञान हो, समझदारी हो, स्वभाव बढ़िया हो, सब कुछ हो, लेकिन पति के भीतर, लड़के के भीतर, वर के भीतर स्नेह न हो, प्रेम न हो, तो कोई लड़की उसका वर्ण करेगी? कोई उसका वर्ण नहीं करेगी। तो पितामह जी, आप अपने लड़की से पूछिए कि मेरे भीतर स्नेह है ना, प्रेम है ना। अपने लड़की से पूछ लीजिए पहले ही। बाद में शिकायत नहीं होना चाहिए कि आप तो हमसे प्रेम ही नहीं करते हैं। तब भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके भीतर जो है ना, कूट कूट करके प्रेम भरा हुआ है। भीष्म पितामह जी कहते हैं, स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा
मृतमधिकर तुम वाप्लुतो रथस्था धृतरथ चरणोभ्ययाचल दृग गुरुहरिवाहन्तुमिभं गतोत्तरिया। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके भीतर तो प्रेम का सागर भरा हुआ है। एक बहुत सुंदर गीत चला, तू प्रेम का सागर है, हम प्रेम के प्यासे हैं। आप लोगों ने गीत सुना है ना, तू प्रेम का सागर है, हम प्रेम के प्यासे हैं। भगवान जो है प्रेम के सागर हैं। पितामह जी ने कहा कि कृष्ण, आपके भीतर प्रेम नहीं, आप तो प्रेम से ही बने हुए हो, आप प्रेम के मूर्तिमान विग्रह हो। हे प्रभु, आपके भीतर प्रेम है। कृष्ण ने पूछा, मेरे भीतर प्रेम है, कैसे पता चला आपको? पितामह भीष्म कहते हैं कि प्रभु, प्रेम का एक स्वभाव होता है। क्या? कि प्रेम का स्वभाव यह होता है कि प्रेम जो है ना, प्रेमी जो है ना, हमेशा अपने प्रेमास्पद को सुख देना चाहता है। प्रेमी जो है वो जिस व्यक्ति से प्रेम करता है, ये प्रेम का स्वभाव है कि प्रेमी हमेशा अपने प्रेमास्पद को सुख देना चाहता है। और हे गोविंद, आपने यही तो किया। हे कृष्ण, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं कि आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए कृष्ण, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया। इससे बड़ा आपके प्रेम का प्रमाण और दूसरा क्या हो सकता है? आप लोगों ने कथा सुनी होगी, ठाकुर जी ने, कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह जी की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया था। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया भगवान ने। महाभारत में यह कथा बहुत विस्तार से, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में सुनाता हूं, सब लोग ध्यान से सुने। महाभारत में कथा है कि एक बार जब कौरव और पांडव इन दोनों में युद्ध होना सुनिश्चित हो गया, उस समय अर्जुन और दुर्योधन ये दोनों ही भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए गए। और उस समय जो है हमारे ठाकुर जी सोए हुए थे। तो सोए हुए थे तो अर्जुन क्या किए? अर्जुन जो है ठाकुर जी के चरणों के पास बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे कि हमारे प्रभु जगेंगे तब मैं अपनी इच्छा ठाकुर जी के सामने रखूंगा। अर्जुन भगवान के चरणों के पास बैठ गए और दुर्योधन तो अभिमानी था। अभिमानी जो है चरणों के पास तो बैठते नहीं, अभिमानी तो सिर ही के पास बैठते हैं। दुर्योधन भगवान के सिर के पास बैठा। कुछ देर के बाद भगवान के आंख खुले तो भगवान ने सबसे पहले अपने भक्त अर्जुन का दर्शन किया। भक्त उठते हैं तो सबसे पहले भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और भगवान जब उठते हैं तो सबसे पहले अपने भक्तों का दर्शन करते हैं। ये भक्त और भगवान का आपस में परस्पर प्रेम है जो दुनिया के लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। भगवान ने अर्जुन का दर्शन किया और अर्जुन से पूछा कि अर्जुन बताओ कैसे आना हुआ, मैं आपकी क्या सेवा करूं। दुर्योधन ने पीछे से कहा हम मोबाइल बनी ए केशव ए गोविंद हमरे ओर देख ली, हम मोबाइल बनी हम भी आए हैं। तो ठाकुर जी ने कहा आए हैं आप, ठीक है आपका स्वागत है, लेकिन हमने पहले अर्जुन को देखा है, इसीलिए हम सबसे पहले अर्जुन की इच्छा पूरी करेंगे, उसके बाद में आपकी इच्छा पूरी करेंगे।
भगवान ने पूछा अर्जुन से कि अर्जुन आपको क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा कि प्रभु युद्ध होना सुनिश्चित हो गया है, मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। ठाकुर जी ने कहा कि देखो मेरे पास दो चीज है, एक तो मेरी असंख्य नारायणी सेना है और दूसरा मैं हूं। तो मेरे पास दो ही चीज है, एक तो मेरी असंख्य नारायणी सेना है और दूसरा मैं हूं। और आप हमें ये बतलाइए कि अर्जुन आपको मेरी नारायणी सेना चाहिए या मैं चाहिए? आप दोनों में से किसका चुनाव करेंगे? मेरी नारायणी सेना चाहिए या मैं चाहिए? क्या चाहिए आपको? और एक बात ध्यान रख लेना अर्जुन, कि मैं जो है प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि मैं जो है महाभारत के युद्ध में रहूंगा तो सही, लेकिन मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये भी ध्यान में रख लेना। अब आप चुनाव करो कि आपको मेरी नारायणी सेना चाहिए या निहत्था मैं चाहिए। उस समय दुर्योधन तो सोच रहा था कि कहीं ये नारायणी सेना न मांग ले। दुर्योधन तो यही सोच रहा था कहीं ये नारायणी सेना न मांग ले। अगर अर्जुन जो है नारायणी सेना मांग लेंगे तो फिर मैं ये गाय चराने वाले निहत्थे को लेकर हम क्या करेंगे? हा? वो तो पूरा अब उसके भीतर तूफान आ गया था दुर्योधन के भीतर। लेकिन अर्जुन ने क्या मांगा भगवान से? अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु मुझे आपकी सेना नहीं, हे गोविंद मुझे आप चाहिए। क्योंकि हे प्रभु आप मेरे रथ पर बैठे रहेंगे और मेरे रथ का वागडोर आप संभालते रहेंगे ना, तो प्रभु मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से मैं जो है ना कौरवों के ऊपर निश्चित विजय प्राप्त कर लूंगा। इसलिए मुझे जो है आपकी सेना नहीं, मुझे आप चाहिए। आप बस केवल मेरे साथ में रहिएगा। भगवान कृष्ण ने पूछा कि कृष्ण आश्चर्यचकित हुए। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अभी भी सोच लो, तुम क्या मांग रहे हो? मेरी नारायणी सेना मांग लो। अर्जुन ने कहा कि नहीं गोविंद मुझे केवल आप चाहिए, मुझे आपकी सेना नहीं, मुझे आप चाहिए। उस समय दुर्योधन तो बहुत खुश हुआ कि वाह भल भइल, बढ़िया भइल, बहुत अच्छा हुआ कि इसने ये फालतू आदमी को मांग लिया, ये गाय चराने वाला आदमी को मांग लिया। बढ़िया हुआ, हम तो अब नारायणी सेना लेंगे। इस तरह से प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है। देखिए अब ये बात आई है तो मैं बतला दूं, इस संसार में ना ये जो महाभारत का प्रसंग है, ये महाभारत का प्रसंग हम सब लोगों के भी जीवन में लागू होता है। हम सब लोगों के भी जब जीवन में ये चुनाव करने का अवसर आता है ना कि हमें भगवान चाहिए कि भगवान का संसार चाहिए, तो हम लोग भी जो है ना दुर्योधन की तरह भगवान का संसार ही मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते। जैसे केकई ने अयोध्या के राज्य को मांग लिया और राम जी को जंगल में भेज दिया, इसी तरह से हम लोग भी जो है ना जब चुनाव करने का अवसर आता है तो हम लोग जो है ना भगवान का बनाया हुआ संसार ही मांग लेते हैं। हम लोग भगवान को तो छोड़ देते हैं हम लोग। तो हम लोगों की भी दशा जो है ना दुर्योधन जैसी ही है। इसीलिए हम लोग हंसते हैं ना दुर्योधन पर, वास्तव में हम लोग अगर आत्मनिरीक्षण करें तो दुर्योधन हम लोग स्वयं हैं। हम लोग को खुद पर हंसना चाहिए कि हम लोग खुद दुर्योधन हैं, कि हम लोग भी संसार को ही मांगते हैं। दिन रात भगवान की आरती करते हैं तो कहते सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे,
स्वामी जय जगदीश हरे। हम लोग यही कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि गोविंद हमारे घर आए, गोविंद के भक्त हमारे घर आए, भक्ति हमारे जीवन में आए, थोड़ा सा भक्तों से प्रेम हो जाए, थोड़ी श्रद्धा हो जाए, ऐसा कुछ कृपा हो जाए। हम लोग ये नहीं, हम तो कहते सुख संपत्ति घर आए। तो हम लोग भी ना कहीं आत्मनिरीक्षण करें तो दुर्योधन के जैसे ही हैं। लेकिन महाभारत के इस अर्जुन के चरित्र से सीखना चाहिए कि हम लोगों को भगवान का चुनाव करना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए। क्योंकि भगवान अगर मिल गए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव ये है कि अर्जुन ने भगवान का चुनाव किया, भगवान को मांगा, और भगवान ने उसी समय प्रतिज्ञा किया था कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये प्रतिज्ञा किया था भगवान ने। और अब जो है समय के अनुसार महाभारत का युद्ध होना प्रारंभ हुआ, और युद्ध करते 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 कई दिन बीत गए, लेकिन फिर भी जो है पांडवों में से किसी एक की भी मृत्यु नहीं हुई। उस समय दुर्योधन जो है भीष्म पितामह जी के शिविर में गया और बड़े कड़े शब्दों में कहा कि पितामह भीष्म, आप जो है अनाज खाते हो मेरा, नमक खाते हो मेरा, और आप जो है पांडवों का पक्ष ले रहे हो, आप नमक हरामी कर रहे हो हमारे साथ। आपके जैसे योद्धा के होते हुए भी अगर पांडव लोग नहीं मरे तो आपके वीरता को धिक्कार है। जरूर आप पक्षपात कर रहे हैं, लड़ मेरी ओर से रहे लेकिन पक्ष आप पांडवों का ले रहे हैं। आपके जैसे योद्धा को होते हुए अभी तक कोई पांडव नहीं मरा, आप नमक हरामी कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। भीष्म जी ने जैसे ये बात सुना, भीष्म जी ने कहा कि बस दुर्योधन बस, अब इसके आगे एक शब्द भी मत कहना। दुर्योधन, मैं जो है ना ये प्रतिज्ञा लेता हूं, एक तो भगवान ने प्रतिज्ञा लिया, अब भीष्म जी ने प्रतिज्ञा लिया कि कल के युद्ध में जो है अगर 5 पांडवों में से एक पांडव को मार नहीं दिया तो मैं जो है युद्ध करना छोड़ दूंगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं 5 पांडवों में से कल के युद्ध में एक पांडव को मार डालूंगा। भीष्म जी ने प्रतिज्ञा लिया। भीष्म जी की प्रतिज्ञा जो है ना बड़ी प्रसिद्ध प्रतिज्ञा थी, इसीलिए उनका नाम ही था भीष्म, क्योंकि वो बहुत भीषण प्रतिज्ञा लेते थे, इसीलिए उनका नाम ही पड़ गया था भीष्म। भीष्म जी ने प्रतिज्ञा लिया और प्रतिज्ञा लेने के बाद दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, कल सुबह में अपनी धर्म पत्नी को मेरे शिविर में भेज देना, मैं उसको अखंड सौभाग्यवती का, सुहागिन होने का वरदान दे दूंगा। तो उसको सुहागिन होने का वरदान दे दूंगा तो तुम कभी मरोगे नहीं, सुबह में भेज देना। अब जो है भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा ले लिया। अब भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा लिया, तब ठाकुर जी की नींद ही उड़ गई। अब 5 पांडव जो है रात्रि के समय में सो रहे थे। अब जैसे ही यह बात भगवान कृष्ण को पता चला कि भीष्म पितामह जी ने ये प्रतिज्ञा लिया है पांडवों को मारने का, तो भगवान कृष्ण का तो नींद ही उड़ गया, लेकिन 5 पांडव जो है बड़े आराम से सो रहे थे। वो लोग सो रहे थे तो ठाकुर जी गए और जा करके अर्जुन को जगाए और कहे कि उठो, तुम्हारे बाप ने प्रतिज्ञा लिया है, भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा लिया है, उठो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप बेकार काहे खामो खाम परेशान कर रहे हैं, सोने दीजिए ना हमको।
भगवान ने कहा कि अरे भीष्म ने प्रतिज्ञा लिया है, उनकी प्रतिज्ञा जगत प्रसिद्ध है, कल तुम 5 पांडवों में से एक को मरना है, तुम्हें चिंता नहीं है? अर्जुन ने कहा कि प्रभु चिंता करनी हो तो आप करो, हम लोग क्यों चिंता करेंगे? क्योंकि अगर हम पांडवों में से कोई भी मर जाएगा तो कल के न्यूज़पेपर के हेडलाइन पे आएगा कृष्ण के भक्त मारे गए। तो अगर आपको अपना लाज बचाना है, अपना नाम बचाना है, तो आप चिंता करो, हम काहे का चिंता करेंगे? हम लोग तो बस आपकी शरण में है, हम लोग और कुछ जानते नहीं हैं। अगर हम पांडवों में से कोई मर जाएगा तो आपकी लाज जाएगी, आपका नाम खराब होगा कि कृष्ण के भक्त मारे गए। आप जानिए, आप चिंता कीजिए। और इतना कह के अर्जुन जो है, जैसे हम लोग ठंडी में रजाई तान के सो जाते हैं ना वैसे सो गए। ठंडी में तो खूब लोग सो रहे हैं। अभी सुबह में संकीर्तन निकलना था तो अमन प्रभु ने एक अपने मित्र को फोन किया था, तो मित्र बोला कि हम आ रहे हैं और एक आदमी को भी लेके आ रहे हैं। अब जो है जब संकीर्तन निकलने का समय हुआ तो ये फोन किए तो बोले कि अरे यार हम जगह लेके आओ करनी है ना, वो आदमिया सूत गई तो हम सूत गए। जिसको लेके आने वाले तो वो भी सो गया, तो वो सो गया तो हम भी सो गए। जब रजाई तान के लोग सो जाते हैं तो अर्जुन सो गए। अब अर्जुन तो सो गए, भक्त सो गए, लेकिन भगवान को नींद कैसे आए? भगवान को अपने भक्तों की चिंता रहती है। अर्जुन ने कह दिया कि अगर आपको अपनी लाज बचानी हो तो आप चिंता करो। अर्जुन सो गए, ठाकुर जी जग रहे हैं। अब जो है भगवान ने देखा कि पांडव लोगों को तो कोई फिक्र नहीं है। भगवान ने द्रौपदी को जगाया और कहा कि बहना उठो। द्रौपदी ने कहा कि अरे कृष्ण इतने रात को क्यों परेशान करो? बोला चुप रहो, जितना कहते नहीं उतने करो। एक तो कल जो है बड़ा खतरा होगा, जितना कह रहे उतना ही कीजिए। ठाकुर जी ने कहा कि आप जो है सुबह के समय में आप चलिए, भीष्म पितामह जी अपने शिविर में बैठे हैं, वहां पर चलिए और वहां पर उनको जा करके प्रणाम करो आप, और वो जो है आपको आशीर्वाद देंगे। अब द्रौपदी जो है अपना चप्पल पहन करके और जा रही थी तो चप्पल का आवाज आ रहा था। तो ठाकुर जी ने कहा कि चप्पल जो है ना हमको दे दीजिए, नहीं तो किसी को पता चल जाएगा तो सारा मैच बिगड़ जाएगा, सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो ठाकुर जी, महाभारत में वर्णन है कि भगवान कृष्ण अखिल ब्रह्मांड के नाथ होते हुए भी द्रौपदी का चप्पल निकाल करके अपने कांख में दबा के रखे। सोचिए, ऐसा कोई दयालु भगवान आज तक आपने सुना है? कि जिसके दृष्टि से सृष्टि चलती है, इतना जिसके चरण कमलों की सेवा लाखों लक्ष्मियां करती हैं, वो ठाकुर जी जो है अपने भक्त का चप्पल कांख में दबा के रखते हैं। भगवान की यह सब लीला सुन करके भी अगर हम लोग का दिल नहीं पिघले ना, तो वास्तव में हम लोग का दिल औलाद से बना है, पत्थर से भी नहीं, लोहा का दिल है हम लोगों का। भगवान की ऐसी लीला को सुन करके भी जिसका दिल नहीं पिघलता, गोस्वामी तुलसीदास जी उसको श्राप देते हैं कि जिस भगवान की ऐसी लीला सुन करके भी जिसका दिल नहीं पिघलता, उसका दिल फट जाए। वह जिसके आंखों से आंसू नहीं बहते, भगवान की ऐसी करुणमय लीला सुनकर उसके आंख फूट जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान ने द्रौपदी का चप्पल अपने कांख में दबा लिया, और सुबह के समय में द्रौपदी जो है भीष्म पितामह जी के शिविर में पहुंच करके जैसे ही प्रणाम किया, उस समय भीष्म पितामह जी के मुख से निकल गया अखंड सौभाग्यवती भव, सदा सुहागिन रहो।
अब आशीर्वाद दे करके जैसे ही आंख खोला तो उन्होंने क्या देखा है, तो द्रौपदी सामने बैठी है। उस समय भीष्म पितामह जान गए कि ये सारा खेल जो है ना, ये कन्हैया का ही है। और वो अपने शिविर से निकल करके जब बाहर आए तो देखे ठाकुर जी जो है दीवार का टेका लगाकर खड़े थे। भीष्म जी, ठाकुर जी ने पूछा कि कल तो आप बड़ा प्रतिज्ञा लिए थे कि पांडवों में से किसी एक को मार देंगे, और आज सुबह में उन्हीं की पत्नी को आपने सुहागिन होने का आशीर्वाद दे दिया। अब आप क्या करेंगे बताइए? आप तो पूरा फंस गए। अगर पांडवों को मारेंगे तो फिर जो द्रौपदी को आशीर्वाद दिए वो व्यर्थ हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? उस समय भीष्म पितामह जी ने कहा कि हे कृष्ण, हे गोविंद, आज आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी है ना। आज मैंने जो प्रतिज्ञा लिया था पांडवों को मारने का, वो प्रतिज्ञा तो आपने तोड़ दिया, लेकिन आप मेरी प्रतिज्ञा तोड़े हैं। तो कृष्ण याद रखना कि अगर मैं भी आपके प्रतिज्ञा को नहीं तोड़वा दिया तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म पितामह नहीं, मैं भी आपकी प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। आपने प्रतिज्ञा लिया है कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे ना। कल के युद्ध में अगर मैं अस्त्र शस्त्र उठवा नहीं दिया तो मैं गंगा जी का असली बेटा नहीं कहलाऊंगा। सूरदास जी ने लिखा है, आज जो हरि ही न शस्त्र कहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। स्यंदन खंडी महारथ खंडो कपि ध्वज सहित डुलाऊं। इति न करो शपथ मोहि हरि की क्षत्रिय गति ही न पाऊं। पांडव दल सन्मुख वह धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। सूरदास रण भूमि विजय बिन जियत न पीठ दिखाऊं। अगर कल के आपने प्रतिज्ञा किया है कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा ना, अगर कल के युद्ध में अगर मैं आपको अस्त्र शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं भी गंगा जी का पुत्र नहीं। आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी, मैं भी आपकी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा। अब भक्त भगवान में तकरार हो गया। अब जो है दूसरे दिन अर्जुन और भीष्म पितामह का दोनों का युद्ध होने लगा, और इतना घमासान युद्ध हो रहा था, इतना घमासान युद्ध हो रहा था कि अर्जुन इतना तेज गति से बाण निकाल रहे थे, इतना तेज गति से बाण निकाल रहे थे कि उनके हाथों का चक्र बन गया था। बस ऐसे धनुष पर अपने तरकस से बाण निकाल रहे थे, धनुष पे चढ़ा रहे थे, तरकस से बाण निकाल के धनुष पे चढ़ा रहे, उनके हाथ का ही चक्री बन गया था। और 18 दिन के युद्ध में पहली बार अर्जुन के माथे से पसीना आई थी। भीष्म जी बहुत बलवान थे ना। भीष्म पितामह जी और अर्जुन का दोनों का घमासान युद्ध होने लगा। अब भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन को पसीना आ गया, अर्जुन थक गया, अर्जुन जो है पसीना से लथपथ हो गया। भगवान कृष्ण ने देखा कि अब जो है भीष्म पितामह अर्जुन के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। भगवान ने देखा कि अब जो है अगर मैं अर्जुन की रक्षा नहीं करूंगा तो भीष्म पितामह मार ही डालेंगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा करने के लिए अर्जुन के रथ से तत्काल उतर गए, और वहीं पर एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था। उस रथ की पहिया को उठा करके सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे एक सिंह जो है हाथी के ऊपर टूट पड़ता है, वैसे ही हमारे ठाकुर जी जो है वो रथ का पहिया लेकर के भीष्म पितामह के ऊपर टूट पड़े। जैसे ही भगवान कृष्ण रथ के पहिया को लेकर के भीष्म की ओर दौड़े, उस समय भीष्म पितामह जी ने अपना अस्त्र शस्त्र फेंक दिया और दोनों भुजा उठा करके भगवान का स्वागत करते हुए बोले कि प्रभु, मुझे तो आपसे युद्ध करना नहीं था,
मुझे तो केवल आपकी प्रतिज्ञा तोड़नी थी। हे प्रभु, आपको मारना है ना तो आप आइए, मुझे मार डालिए। आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए। आइए, आपका स्वागत है। भीष्म पितामह दोनों भुजा फैलाकर भगवान का स्वागत करने लगे। यह प्रसंग बड़ा है, लेकिन आज भीष्म पितामह जी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े पड़े भगवान कृष्ण की यह जो लीला है, इसी लीला को आज याद कर रहे हैं और याद करते हुए कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपके भीतर मेरे प्रति कितना प्रेम है कि आपने जो है मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने जो है अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया। हे प्रभु, आपने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपने जो है मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया। आपने जो है रथ का पहिया लेकर मुझे मारने के लिए दौड़ लिया। आपके तो दृष्टि मात्र से मैं जलकर खाक हो जाता, लेकिन आपको मेरी प्रतिज्ञा रखनी थी ना, इसीलिए आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया। हे प्रभु, ये आपका प्रेम नहीं तो और क्या है। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके भीतर कूट कूट करके प्रेम भरा हुआ है। आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? प्रेम के कारण। प्रेम के कारण जो है ना भगवान सब कुछ करते हैं। इसीलिए संतों ने लिखा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम के बस में होकर के भगवान क्या नहीं करते हैं और क्या नहीं किए हैं। आप लोग जब संतों के चरित्र पढ़ेंगे ना, तो महाराष्ट्र में एक भक्ता हो गई जनाबाई। भगवान कृष्ण जो है विठ्ठल भगवान उस जनाबाई का गेहूं पीसने के लिए आते थे, चक्की में गेहूं पीसते थे। जनाबाई जब वो अशुद्ध हो जाती थी और उनके सास ससुर बड़े क्रूर थे, जब वो अशुद्ध हो जाती थी, उनका मासिक धर्म जब आता था, तो भी उनके सास ससुर कहते थे कि जाओ आप किचन में जाकर भोजन बनाओ। उस समय साक्षात ठाकुर जी आकर के उनके किचन का भोजन बनाते थे, उनका बर्तन धोते थे ठाकुर जी। उनके सास ससुर जो है ना, जनाबाई के सास ससुर जो खा के जूठा छोड़ देते थे, हमारे ठाकुर जी उनके बर्तन धोते। भगवान बहुत दयालु है, बस उनको प्रेम चाहिए। अगर उनको कोई प्रेम दे देता है ना, तो हमारे ठाकुर जी बिक जाते हैं। भगवान के घर पर 9-9 लाख गाय थी, लेकिन ठाकुर जी जाकर के घर घर पर गोपियों से छाछ मांगते थे कि हमको छाछ दे दीजिए। गोपियां कहती थी, कन्हैया तुम नाच कर दिखाओगे ना, तब हम तुमको छाछ देंगे। ठाकुर जी गोपियों को नाच नाच के दिखाते थे। क्यों? उनके हाथ का छाछ पीने के लिए। क्यों? उनके घर पर छाछ नहीं था, छाछ था, लेकिन गोपियों के दिल में प्रेम था ना कि हमारे ठाकुर जी हमारा छाछ पिए। तो ठाकुर जी नाच दिखा दिखा कर उनका छाछ पीते थे। भगवान बहुत दयालु है, बहुत दयालु है, बस उनको प्रेम चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए। भगवान इतने दयालु हैं, लेकिन हम लोग कितने निष्ठुर हृदय वाले हैं। हम लोग का हृदय पता नहीं पाषाण से बना हुआ है, पत्थर से, लोहा से बना हुआ है कि इतने दयालु भगवान को भी छोड़ करके हम लोग दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। किस देवी देवता की शरण में, किसकी शरण में भटकते रहते हैं।
हमारे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे संसार के लोगों, आप लोग विचार कीजिए कि जो पूतना ठाकुर जी को मारने के उद्देश्य से अपने स्तन में कालकूट जहर लगा के आई थी, ऐसे अपने को मारने के उद्देश्य से आई हुई पूतना को भी जिस ठाकुर जी ने अपने माता की गति प्रदान कर दिया, अपनी मां बना लिया, ऐसे भगवान से दयालु दूसरा कौन है जिसका हम आश्रय ग्रहण करें। कमवा दयालु शरणम ब्रजेम, अर्थात उनसे दयालु कोई नहीं है। एक संत बहुत सुंदर बात कहते हैं, दीन दयाल सुनी जबते तबते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाए के जाऊं कहां अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूकर नहीं प्रभु काहू दूजो जसी है, हे हो मुरारी पुकारी कहो अब मेरी हंसी नहीं अब तेरी हंसी है। दीन दयाल सुनी जबते तबते मन में कछु ऐसी बसी है। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान जनाबाई का चक्की पीसते थे, उनका जूठा बर्तन धोते थे, उनके किचन में भोजन पकाते थे। महाराष्ट्र के संतों का चरित्र सुनेंगे तो कितना अद्भुत चरित्र है। संत तुकाराम जी रोज ठाकुर जी का दर्शन करने जाते और किसी दिन बीमार पड़ जाते थे तो साक्षात विठ्ठल भगवान अपने गरुड़ पर बैठ करके और संत तुकाराम जी का दर्शन करने जाते। संत तुकाराम जी बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो भगवान को प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, इसलिए भगवान से हम सब लोगों को प्रेम करना चाहिए। प्रेम के बस में होकर के ठाकुर जी क्या नहीं करते, क्या नहीं करते। अरे और क्या कहें, ठाकुर जी जो ना प्रेम के बस में होकर के नाई का भी काम करते हैं। कोई उनको थप्पड़ से मारता है ना तो ठाकुर जी थप्पड़ भी खा लेते हैं। रामायण में कथा है ना कि जब विभीषण जी राम जी की शरण में गए और राम जी ने उनको अपनी शरण में रख लिया। अब जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था और विभीषण जी ने जैसे ही भेद बताया कि रावण के नाभि में अमृत का कुंड है, उसमें बाण मारिए। रावण जैसे ही पता चला, रावण गुस्सा हो गया और रावण ने विभीषण के ऊपर बाण चलाया। उस समय हमारे ठाकुर जी ने जब देखा कि हमारे भक्त विभीषण के छाती पर बाण आ रहा है, उस समय राम जी ने विभीषण को वहां से हटा करके स्वयं ठाकुर जी खड़े हो गए कि ठाकुर जी ने वह रावण का बाण अपने छाती पर स्वीकार कर लिया। भगवान के छाती से खून बहने लगा, रक्त की धारा बहने लगी। भगवान मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। ठाकुर पूरे राम जी के सेना में हाहाकार मच गया। आप सोचिए भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेम के बस में होकर के भगवान कुछ भी करते हैं। तो भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, ये आपका प्रेम नहीं तो और क्या। हे प्रभु, आपके भीतर सारे गुण हैं, इसीलिए मेरी मति रूपी बेटी को आप बहुत पसंद हैं, आप में सब कुछ है। अब भीष्म पितामह जी ने पूछा, भगवान कृष्ण ने पूछा कि पितामह जी आप हमें ये बताइए, किसी पति का रूप बहुत सुंदर हो, उसके भीतर वीरता का भी गुण हो, उसका स्वभाव भी बहुत बढ़िया हो, समझदारी भी हो, उसके भीतर प्रेम भी हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर समाज में उसका सम्मान न हो तो ऐसे पति का कोई स्त्री वरण नहीं करना चाहेगी। तो आप अपनी बेटी से पूछिए कि समाज में मेरा सम्मान है कि नहीं। तब भीष्म पितामह जी कहते हैं कि प्रभु,
इस संसार ही नहीं पूरे तीनों लोक में आपका कितना सम्मान है, ये मेरी मति रूपी बेटी ने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है कि हे प्रभु, युधिष्ठिर महाराज जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो उस समय ऋषि मुनियों की सभा में प्रश्न उठा कि सबसे बड़ा पूजनीय कौन है, सबसे बड़ा पूजा का पात्र कौन है जिसकी पूजा की जाए। उस समय सारे ऋषि मुनियों ने, सारे संत महात्माओं ने एक स्वर से और ऊंचे स्वर से एक ही बात कही थी कि इस सभा में केवल एकमात्र कृष्ण भगवान ही पूजनीय है। ये युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में ये निर्णय हुआ था और उस समय भगवान कृष्ण की अग्र पूजा हुई थी। केवल शिशुपाल ने विरोध किया था और शिशुपाल उस समय मारा भी गया था। बाकी सब लोगों ने कृष्ण को अग्र पूजा के रूप में, पूजनीय के रूप में स्वीकार किया और सबने कृष्ण का सम्मान किया। तो भीष्म जी कहते हैं कि प्रभु, आपको पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोक में आपको बहुत सम्मान प्राप्त है। हे प्रभु, एक वर में जो जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण आपके भीतर विराजमान है। और हे प्रभु, मेरी कन्या को, मेरी मति रूपी कन्या को आप बहुत पसंद हैं। आप कृपा करके अब जो है मेरी इस मति रूपी कन्या को आप स्वीकार करें। इस तरह से भीष्म पितामह जी ने भगवान कृष्ण से खूब सुंदर स्तुति किया और अपना पूरा मति जो है भगवान कृष्ण में ही लगा दिया और स्तुति करके अपना पूरा मति, अपना बुद्धि भगवान में लगा दिया। और जैसे ही भीष्म पितामह जी ने देखा कि अब उत्तरायण का समय आने वाला है, उसी समय भीष्म पितामह जी, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जैसे एक कछुआ जो है अपने सारे अंगों को अपने भीतर समेट लेता है, वैसे ही भीष्म पितामह जी ने अपने सारे इंद्रियों को सारे संसार से हटा करके अपने भीतर रखा और अपने भीतर से भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और भगवान कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करते करते और उत्तरायण का जैसे ही समय आया, उस समय भीष्म पितामह ने अपने स्वेच्छा से भगवान का दर्शन करते करते अपने इस शरीर को उन्होंने त्याग दिया। लाखों संत महात्माओं की उपस्थिति में अपने देह का त्याग किया और सबके देखते देखते भीष्म पितामह जी भगवान के वैकुंठ धाम में चले गए। बोलिए गंगा पुत्र भीष्म पितामह की जय, भक्त और भगवान की जय। तो इस तरह से भीष्म पितामह जी भगवान की स्तुति करके और भगवान के वैकुंठ को प्राप्त किए और अपने शरीर का त्याग किए। तो जैसे ही उनका शरीर का त्याग हुआ, साक्षात भगवान कृष्ण रोने लगे, पांचों पांडव रोने लगे, सारे ऋषि मुनि रोने लगे। हमारे संत लोग कहते हैं ना कि देखिए, इस संसार में कोई व्यक्ति मरने के बाद वो स्वर्ग में गया है कि नरक में गया है, यह कैसे पता चलेगा? हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर किसी के मरने के बाद कोई सच्चा संत उसकी याद में रोए तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति निश्चित भगवान के वैकुंठ में गया है। क्योंकि संत जो है, महात्मा जो है, सबकी याद में नहीं रोते। संत महात्मा जो है वो किसी अच्छे आदमी के, किसी भक्त व्यक्ति के मरने पर ही रोते हैं। इसलिए किसी के जाने के बाद अगर किसी भक्त के, किसी संत महात्मा के आंख से आंसू आ जाए तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की सदगति हुई। यही उस आदमी के सदगति की पहचान। इसीलिए हम सब लोगों को जीते जी ऐसे चरित्र का निर्माण करना चाहिए कि जब हम जाएं तो घर परिवार वाले तो रोते ही हैं,
घर पर कोई दुष्ट आदमी भी चला जाए तो घर परिवार वाले आदमी रोते हैं। तो घर परिवार वाले आदमी का रोने का कोई मतलब नहीं है। हमारे जाने के बाद कोई सच्चा संत रोए तब जो है समझना चाहिए कि हमारी सदगति हुई है। हमें ऐसे चरित्र का निर्माण करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद कोई सच्चा संत रोए। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब तुम आए थे जग हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। तो भीष्म पितामह जी के जाते ही सब लोग बहुत द्रवित हो गए, रोने लगे और इस तरह से भीष्म पितामह जी का अंत्येष्टि संस्कार किया गया। और इस तरह से भागवत में प्रथम स्कंद में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को भीष्म पितामह जी किस प्रकार स्तुति करते हुए अपना शरीर का त्याग किए, उसको हम लोगों ने श्रवण किया। अब समय हो गया है, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। कहने सुनने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन माताओं को अपने घर जाने में लेट हो जाता है, तो इसीलिए हम अपने वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। कोई त्रुटि हुई होगी तो अपना पुत्र दास समझकर क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, प्रार्थना की थी, हाँ जी। उस प्रार्थना को आपने जो बताया उसको हिंदी में क्या प्रार्थना? अच्छा, कुंती महारानी ने भगवान से क्या प्रार्थना किया था? हाँ, तो वह प्रार्थना बहुत बड़ा है। मैं उसमें से 3-4 श्लोक आप लोगों को सुनाया था। तो प्रार्थना बहुत बड़ी है। वह पूरी प्रार्थना जानने के लिए ये अपने मंदिर में भागवत पढ़ा है, ये भी भागवत है। इसका प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय आप पढ़िए पूरा, लगभग 30 या 35 श्लोकों में वह प्रार्थना है। तो उसको आप बच्चे उसको आप पढ़ करके, इसमें हिंदी अनुवाद भी है, अच्छे से उसको समझ जाएंगे। अब उसको हम बताने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन उसमें कुंती महारानी का भाव बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है, बहुत सुंदर है। हमने मुंबई में एक बार जो है उसके ऊपर 7 दिन का कथा भी किया था कुंती महारानी का। तो उस समय मोबाइल नहीं था तो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, तो 7 दिन तक उसके ऊपर कथा हुई थी। तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और किसी या कोई जिज्ञासा? जी, जैसे आप शुरू में बताया है, शुरुआत में बताया है, जैसे मतलब हाथियों के मस्तक पे मतलब मुक्ता आहार होता है, सभी हाथियों में नहीं होता है, चंदन सभी वन में नहीं पाए जाते हैं। आज तो इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे संत हैं समाज में, मतलब भक्ति फैलाने के लिए, फिर भी इतनी भक्ति क्यों नहीं नजर आती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, भक्ति जो है मतलब लोग नहीं कर रहे हैं, यही ना। तो भक्ति इसलिए नहीं कर रहे हैं, यही प्रश्न एक बार इसको बंद कर दीजिए।